स्वागत है बेटा आप लोगों का आज की क्लास में। भाई आज लेक्चर 6 होने वाला है मैट्रिसेस का। ठीक है, बहुत बढ़िया भी। आज जैसे कि हमें पता है आप बिल्कुल बेसिक से एडवांस पढ़ाने वाले हो, तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। मतलब शुरू कर चुके हैं, आज का लेक्चर बेसिक से शुरू करेंगे, राइट। ठीक है, तो आज अपन भी आज के लेक्चर में पढ़ने क्या वाले हैं, पहली बात तो बेटा आज इन्वर्टिबल मैट्रिसेस देखेंगे, स्क्वायर मैट्रिसेस का इनवर्स देखेंगे। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। और मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सुंदर सुंदर आसान से क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल। ठीक है, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में जो आते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है, फिर हम जेई तक को अप्रोच करेंगे, राइट राइट, बहुत बढ़िया। और एक चीज मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं, जो मैट्रिसेस के जो क्वेश्चंस बनते हैं ना बेटा, वो डिटर्मिनेंट के साथ कंबाइन होकर बनते हैं। जो भी कंपटीशन में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, तो जब तक डिटरमिनेंट चैप्टर नहीं होता है ना, 2-3 लेक्चर के बाद आई थिंक डिटरमिनेंट शुरू हो जाएगा। और डिटरमिनेंट जब आप पढ़ लोगे, उसके बाद जो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होता है वो बहुत सुपर बनता है, अच्छा बनता है, राइट। ठीक है, सो इस चैप्टर तक अपने पास लिमिटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, पर डिटरमिनेंट के बाद नहीं। ओके ओके भैया जी, आगे बढ़ो। तो बेटा जी इनवर्टिबल मैट्रिसेस क्या होता है? पहली बात, हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का इनवर्स होता है। और क्या सभी स्क्वायर मैट्रिसेस का इनवर्स होता है? तो आंसर है नहीं। ओनली नॉन सिंगुलर, ओनली नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस हैव इनवर्स। अब आप बोलोगे भैया, अब आप बोलोगे कि नॉन सिंगुलर क्या होता है ना? नॉन सिंगुलर तो पढ़ाया नहीं आपने। सही बात है, नहीं पढ़ाया। तो नॉन सिंगुलर जिसका डिटरमिनेंट जीरो ना हो, जिसका डिटरमिनेंट क्या ना हो बेटा, जीरो ना हो। ठीक है, अब ये डिटरमिनेंट क्या होता है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इतना ध्यान रखना, जहां मैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करूं तो इतना समझना उसका डिटरमिनेंट क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है ठीक है, अगले चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको क्लियर हो जाएगा। चलो भैया जी, चलो चलो आगे चले। ठीक है, तो अब इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। ठीक है भैया, पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तब होता है जब एक दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट, जैसे मान लो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का बी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वही आ रहा है जो बी और ए को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। यानी जो ए बी को मल्टीप्लाई करके आ रहा है वही बी ए को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। और किसके इक्वल आना चाहिए? दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए बेटा। ठीक है, सपोज ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है बेटा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन आप कहते हो A is the inverse of B, or B is the inverse of A। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं बच्चे, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स। दैट इज यू कैन से कि भैया A का इनवर्स कौन है? B, एंड B का इनवर्स कौन है? A। समझ आया? जैसे मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूं कि मान लो 2 है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बच्चे? 1/2। समझ आ रहा है? तो 2 का 1/2 है। ठीक है ठीक है, तो 1/2 का 2 होगा ना भाई, 2 है ना। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है, तो 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 होगा। तो उसी प्रकार से ए का इनवर्स बी है या बी का इनवर्स ए है। बात क्या है? सेम। बहुत बढ़िया भैया जी, कतई जहर। ये डेफिनेशन है मेन, देखो ये डेफिनेशन है मेन। ठीक है, इसके बाद भैया इनवर्स निकालने का ना बहुत शॉर्टकट मेथड है। इनवर्स निकालने का अगले चैप्टर में डिटरमिनेंट में आप पढ़ोगे, एडजॉइंट निकालो स्क्वायर मैट्रिक्स का, उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो वहां तक जाएंगे भाई, पहले चिल आउट करो। मेन ये कॉन्सेप्ट है भैया, समझ आ गया समझ आ गया। एक एग्जाम्पल के तौर पर ये देखना बेटा, सपोज ए और बी 2/2 के स्क्वायर मैट्रिसेस है, राइट। ठीक है, अच्छा ए इंटू बी करना बेटा। भैया जी ठीक है, ए इंटू बी करते हैं। ये आ गया 2 1 3 2, 2 -3 -1 2।
समझ आ रहा है बेटा जी? ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई करें, पहले वाले रो को उठाओ, सभी कॉलम से भिड़ाओ। 2 × 2 4, 3 × -1 -3, ये आ जाएगा -6 और ये आ जाएगा +6, राइट। ठीक है, फिर सेकंड रो उठाओ, सबसे भिड़ाओ। 1 × 2 2, 2 × -2 -1, 2 × -1 -2, समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। 1 × -3 -3, 2 × 2 4। ओके भैया जी, क्या आ रहा है? ओ माई गॉड, 1 0 0 1, आई के इक्वल आ रहा है, आई के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ए भी आई के इक्वल आ गया। ऑल्सो भैया जी आपने ए भी कैलकुलेट किया, आप बी ए भी कैलकुलेट करके देखो, बी ए भी कैलकुलेट करके देखो, समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा जी 2 -1 -3 2, ठीक है, और 2 1 3 2, बहुत बढ़िया। तो इनको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले वाले रो को उठाओ, सभी कॉलम से भिड़ाओ। तो 2 × 2 4 -3 × 1 -3, अच्छा 2 × 3 6 -3 × 2 -6, ठीक है। सेकेंड रो -2 +2 -3 +4। ओके भैया जी कितना आ गया? 1 0 0 1, ये भी आई के इक्वल आ गया। सो क्लियरली बेटा, क्लियरली मेरे बच्चे, ए बी को जो मल्टीप्लाई करके आया वही बी ए को मल्टीप्लाई करके आया बेटा, और दोनों के दोनों आई के इक्वल आया, समझ आ रहा है? देयरफॉर आप कहोगे कि ए इनवर्स क्या है? बी के इक्वल है। और बी क्या था जल्दी बताओ? 2 -3 -1 2, 2 -3 -1 2, कतई जहर। एंड ए इनवर्स बी के इक्वल है, एंड बी इनवर्स किसके इक्वल होगा जी? ए के इक्वल होगा। अरे गॉट इट, बहुत बढ़िया। बी इनवर्स ए के इक्वल होगा, तो बी इनवर्स ए के इक्वल यानी दैट इज 2 3 1 2। तो भैया मान लो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया, वो भी 3/3 का दे दिया, नॉन सिंगुलर है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और हमें उसका इनवर्स निकालना है। तो क्या हर बारी हम कोई एक दूसरा मैट्रिक्स देखेंगे, उससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे और देखेंगे आई आ रहा है नहीं आ रहा है? ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे, है ना? मतलब समझ आ रहा है? 3 घंटे ही होते हैं एग्जाम के लिए, ज्यादा तो होता नहीं। तो नहीं बेटा, अभी डिटरमिनेंट चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ लेते हो इनवर्स निकालने का, पर बेसिक फंडा ये है, समझ आ रहा है? वो फॉर्मूला भी इसी कॉन्सेप्ट से आता है, ये पप्पा है सबका, क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो इतना समझ आ गया हमें, इतना समझ आ गया, ग्रेट। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, मैं पहले बता रहा हूं, अभी कुछ ही प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बाकी की प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट चैप्टर में पढ़ेंगे इनवर्स का, क्योंकि इनवर्स रिलेटेड है डिटरमिनेंट से, समझ आ रहा है? ठीक है, तो बाकी के प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट चैप्टर में पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कंफ्यूज मत होना, मतलब ठीक है, या ये मत कहना भैया ने तो अच्छे से पढ़ाया नहीं, पूरा नहीं पढ़ा रहे भैया। भाई तुम्हें मैं रटवाना नहीं चाहता, बात इतनी सी है सिर्फ, समझ आ रहा है? ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, समझकर पढ़ेंगे, हाँ ना, बिना घबराए पढ़ेंगे, ठीक है, और सारे क्वेश्चन फाड़ देंगे। अब देखो बेटा जी, पहला प्रॉपर्टी क्या है कि इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स एग्जिस्ट इज यूनिक। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो यूनिक होता है। यूनिक मतलब एक ही होता है, ठीक है, जैसे एक पति का एक ही पत्नी, समझ आ रहा? यूनिक है। तो वैसे ही, अच्छा जैसे मैं आपको बोलता हूं 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है, ऐसा तो नहीं है 2 का 1/2 भी है, 1/5 भी है ना, पूरे ब्रह्मांड में 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है, यूनिक है, वन एंड ओनली वन, समझ आ रहा है? यूनिक बोले तो 1 एंड ओनली 1, ठीक है भैया जी, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं, ये भी क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब भैया इसका प्रूफ करवा दो यार, मजा आ जाएगा, मान जाएंगे हम, आपको प्रूफ करवा दो, ठीक है? ठीक है, तो मैं मान लेता हूं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसके दो इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, बी और सी, ठीक है? मैं ये प्रूफ करवा दूंगा बी और सी अलग अलग नहीं है, बी और सी इक्वल है, क्योंकि अगर ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो दो अलग अलग इनवर्स हो ही नहीं सकता है, ठीक है? ओके, सो मान लेते हैं, उसका उल्टा मान लेते हैं, ठीक है? लेट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज 2
इनवर्स बी एंड सी, बी भी ए का इनवर्स है, सी भी ए का इनवर्स है, देन बाय डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो जल्दी बताओ। अगर ए का इनवर्स बी है तो ए बी या बी ए किसके इक्वल आएगा, आई के इक्वल आएगा। ऑल्सो सी भी ए का इनवर्स है, तो आप कैसे लिख सकते हो, ए सी इंटू सी ए भी आई के इक्वल होगा। समझ आ रहा है जी, समझ आ रहा नहीं आ रहा है? अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया भैया जी, बहुत बढ़िया। नाउ अब थोड़ा ध्यान देना, क्या मैं बी को आई इंटू बी लिख सकता हूं? हाँ भैया बिल्कुल, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू डैट मैट्रिक्स। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, आई की जगह मैं, आई की जगह क्या रखूं जल्दी बताओ, आई की जगह ए से रखूं, सी ए रखूं, क्या रखूं जल्दी बताओ। आई की जगह ए से रख देते हैं, ठीक है, आई की जगह ए से रख देते हैं, ए सी इंटू बी, ठीक है जी। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, तो आई रख दिया। अगर मैं ए सी वहां रखूं तो बी आ रहा है और बी आई के इक्वल आ रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ना रखते हैं, बी को आई बी नहीं बी आई के इक्वल रखते हैं, बात एक ही है यार, समझ आ रहा है, आई इंटू बी या बी इंटू आई, बात एक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब बी की जगह मैं क्या रख रहा हूं जल्दी बताओ, ए सी, बी की जगह मैं कह रहा हूं, आई एम सो सॉरी, आई की जगह मैं क्या रख रहा हूं जल्दी बताओ, ए सी रख रहा हूं। समझ आ रहा है? और भैया ऐसा क्यों किया आपने, मैं आपको बताता हूं, आई को पीछे क्यों रखा, क्योंकि बी और ए एक साथ आ जाए, और बी और ए एक साथ आए तो कुछ हो सकता है, क्योंकि एसोसिएटिव रूल फॉलो करता है। तो बी इंटू ए सी करूं या बी ए इंटू सी करूं, बात क्या है, सेम। अब बी ए किसके इक्वल है जल्दी बताओ, आई के इक्वल, और आई इंटू सी किसके इक्वल होगा, सी। ओ माई गॉड, देयरफॉर B and C are not different matrices, are not different, they are same। यानी मैंने क्या किया, मैंने माना कि A जो मैट्रिक्स है उसके दो इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, B और C। अगर दो एग्जिस्ट करते हैं तो मैं ये लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, और आगे प्रोसीड करने पे पता लगा B और C तो अलग हो ही नहीं सकते, B और C को इक्वल होना पड़ेगा, यानी दो अलग अलग इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। समझ आया? अगर दो अलग अलग इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, मतलब वो दोनों सेम है भाई। यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स क्या है, यूनिक। तो रट्टा नहीं मारना है, नो मतलब ये तो पता होना चाहिए, रिजल्ट याद होना चाहिए, पर रट्टा नहीं मारना। आपने खुद देखा होगा अभी कि मैंने भी प्रूफ करते टाइम मैंने सोचा इस चीज को कि कैसे मैं बी और सी को इक्वल प्रूफ कर सकता हूं, तो मैंने बी को बी आई के इक्वल रखा, आई किसके इक्वल है, ए सी के। अब समझ आ रहा है, एसी को यहां रखा तो बी इंटू ए सी करो या बी इंटू सी करो, बात क्या है, सेम। और बी ए किसके इक्वल आ गया, आई के, आई इंटू सी किसके इक्वल हो गया, सी के। समझ आ रहा है जी, बहुत बढ़िया भैया, मजा आ गया, जहर, शाबाश मेरे बच्चों शाबाश। अगला क्या आ गया भाई, इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रे बाबा, समझ आ रहा है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये तो भैया बिल्कुल ट्रांसपोज वाला सीन हो गया कि हम करते थे ना ए बी का होल ट्रांसपोज, है ना, रिवर्सल लो, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, पीछे वाला आगे आ जाता था, आगे वाला पीछे। सिमिलरली इनवर्स का है जी। अच्छा जो यहां बैठे हुए हो सोच रहे होंगे तो सेम ही है भाई, घंटा सेम नहीं है। ये क्वेश्चन तुमने वो नहीं देखा, ये क्वेश्चन तुमने वहां नहीं देखा ना, तो तुमसे होगा, ठीक है, वो भी छोड़ो, ये तो ऐसे भी नहीं होगा। ये देखो, वो भी छोड़ो, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, समझ आ रहा है, तो अलग है बस वो थोड़ा, ठीक है, पूरा लेक्चर अलग है, ये मत सोचना ये तो हमने पढ़ ही रखा है, बस 2 पेज पढ़ रखा भाई, और कुछ नहीं। चलो ठीक है, ठीक है। सो सिमिलरली मैं कह रहा हूं कि अगर a इंटू बी का होल इनवर्स होगा तो इक्वल होगा b का इनवर्स इंटू a का इनवर्स, पीछे वाला आगे आ जाएगा और आगे वाला पीछे। भैया जी इसका भी प्रूफ करवाइए, हमें तो भाई प्रूफ चाहिए, हमें महसूस करना है, फील करना है। ठीक है, ला भाई
प्रूफ करवा देते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, मुझे एक बात बताओ बेटा मेरे बच्चे, मुझे पता है ए इंटू बी, अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस है तो ए इंटू बी भी एक दूसरा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। समझ आ रहा है? ठीक है। और ए और बी इन्वर्टिबल है तो ए बी इन्वर्टिबल होगा। गॉट इट? यानी ए बी मैट्रिक्स को मैं उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो, यानी ए बी के होल इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो आई आना चाहिए कायदे से। अरे पता है ना भाई, जैसे मान लो ए बी इज इक्वल टू आई आ रहा है, मतलब बी ए इज इक्वल टू बी आई आ रहा है, तो आप कहते हो बी ए का इनवर्स है, तो ऐसे भी लिख सकते हो ए इंटू ए का इनवर्स इज इक्वल टू आई। समझ आ रहा है? बी की जगह ए का इनवर्स लिख दिया मैंने। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर ए बी एक मैट्रिक्स है, उसको उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा मेरे पास क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा बाय डेफिनेशन। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अब रुको भाई, अब रुको। ओके, प्री मल्टीप्लाई करना ए इनवर्स को, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। भैया इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? प्री मल्टीप्लाई का मतलब क्या है बेटा? प्री मल्टीप्लाई का मतलब होता है दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना, वो भी लेफ्ट हैंड साइड से पहले। ठीक है, जैसे मान लो ए इज इक्वल टू बी है, तो अगर मैं सी ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो अगर मैं इसके आगे से कर रहा हूं तो इसके आगे से करूंगा, इसे प्री मल्टीप्लाई करते कहते हैं। और मान लो ए इज इक्वल टू बी है, अगर मैं ए इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यानी पीछे से कर रहा हूं, तो अगर इसके पीछे से कर रहा हूं तो इसके भी पीछे से। ठीक है, इसके राइट हैंड साइड से कर रहा हूं तो इसके भी राइट हैंड साइड से, ये समझना। यानी मैं ए इनवर्स इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ए इनवर्स अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया तो कायदे से मुझे राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अरे हाँ या ना? या करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि एसोसिएटिव होता है, तो ब्रैकेट इन दोनों में रखो या इन दोनों में, बात सेम है। ए इनवर्स इनटू ए, ये ब्रैकेट आप इधर रख सकते हो, बी को एज इट इज, ए बी का होल इनवर्स। अच्छा, आई इनवर्स इनटू आई, या सॉरी ए इनवर्स इनटू आई क्या होगा? ए इनवर्स। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा भैया, ए इनवर्स इनटू ए, कोई भी मैट्रिक्स अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। आई इंटू बी, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स आ रहा है। अच्छा, आई इंटू बी क्या होगा? बी ए बी का होल इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। अब दोबारा प्री मल्टीप्लाई करो बाय बी इनवर्स, ताकि ये भी हट दे, है ना? प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय बी इनवर्स। ठीक है, तो बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, यहां आ जाएगा बी इनवर्स बी ए बी का होल इनवर्स। ठीक है, और यहां बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है जी, बढ़िया। बी इनवर्स मैंने इसके लेफ्ट हैंड साइड से किया, तो इसके भी लेफ्ट हैंड साइड से करूंगा। समझ आ रहा है? ठीक है। ओ माय गॉड, और बी इनवर्स इनटू बी क्या हो जाएगा? आई। चलो अगले स्टेप में लिख लेते हैं यहां पे। बी इनवर्स इनटू बी क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? आई इंटू ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। और आई इंटू एनी मैट्रिक्स दैट मैट्रिक्स के इक्वल आता है, दैट इज ए बी का होल इनवर्स किसके इक्वल हुआ बेटा? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। हो गया ना प्रूफ? यहां भी रिवर्सल लॉ लगता है, पीछे वाला आगे आ गया, आगे वाला पीछे चला गया। यानी इन जनरल बेटा बहुत सारे मैट्रिसेस है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, A1 है, A2 है, A3 है। ठीक है, ऐसे जाते जाते AN-1 है, फिर AN है। इसका मैं होल इनवर्स ले रहा हूं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? किसके इक्वल हो जाएगा? पीछे वाला आगे आ जाएगा। ठीक है, पीछे वाले आगे आ जाएंगे और आगे वाले पीछे चले जाएंगे। समझ आ रहा है जी? समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया, अभी आप पूरा महसूस हो गया। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेट्स हैव क्वेश्चंस नाउ। अब ये ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे भाई? एक ही फंडा, मैं पहले बता रहा हूं, एक ही फंडा है कि भाई ए और बी को मल्टीप्लाई करके आई आ रहा है, तब आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे?
देन ए का इनवर्स क्या है, बी, एंड बी का इनवर्स क्या है, ए। समझ आ रहा है? ठीक है, इतना ध्यान रखना। ए क्यूब किसके इक्वल है, आई के इक्वल है जी। ए का इनवर्स पूछ दिया है। ओ माय गॉड, एक काम करो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए इंटू ए का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, एक मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर दूसरा मैट्रिक्स है, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, जल्दी बताओ, आई आ रहा है। देन आप क्या कहोगे, जल्दी बताओ, ए का इनवर्स कौन होगा, उसका साथ वाला, यानी ए स्क्वायर। नहीं, ए क्यूब है तो ए स्क्वायर। समझ आया? मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एक तरीके से क्या होगा, क्या हो गया, ए बी इंटू आई। तो आप कहोगे ए का इनवर्स कौन है, बी है, तो ए का इनवर्स कौन है, बी की जगह ए स्क्वायर है, यानी ए का इनवर्स कौन है, ए स्क्वायर। समझ आया? ऐसा क्यों, क्योंकि ए इंटू ए स्क्वायर आई के इक्वल आ रहा है बाय डेफिनेशन। अरे हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू आई, ठीक है भाई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। अच्छा भाई, साफ सिंपल बात, अगर ए बी इज इक्वल टू आई है, ए बी इज इक्वल टू क्या है, जल्दी बताओ, आई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कौन सा ट्रू नहीं है, तो तब आप कह सकते हो ए का इनवर्स कौन है, जल्दी बताओ, बी, एंड बी का इनवर्स कौन है, ए। ये दोनों आप लिख सकते हो। तो ये ट्रू है, हमें नॉट ट्रू बताना है, तो ये ट्रू वाले आंसर में नहीं आएंगे। समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब अगला, ए स्क्वायर, ये वाला देखते हैं, डी देखते हैं, डी देखते हैं, ठीक है, या नाउ ऑप्शन नहीं लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन हो। तो ए स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, ए इंटू ए। अरे ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हो, अरे हाँ या ना, हाँ या ना। ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ए इंटू ए। बहुत बढ़िया। अरे भाई साहब, ए स्क्वायर को आप ए इंटू ए लिख सकते हो, तो क्या बी के इक्वल प्रूफ करना पॉसिबल है? यार ए की जगह ज्यादा ज्यादा मैं बी इनवर्स डाल सकता हूं, और क्या, ए इंटू बी इनवर्स, उसके बाद और क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं। और मुझे इतना पता है, और मुझे बेटा इतना पता है कि अगर ए बी इंटू आई है, देन डेफिनेटली बी ए इंटू बी आई होगा, ध्यान रखना। पर कंडीशन ये है कि ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस होने चाहिए, जो कि है। अगर ए बी आई के इक्वल है, गारंटेड बी ए बी किसके इक्वल होगा मेरे बच्चे, आई के इक्वल। जैसे फॉर एग्जांपल 2 इंटू 1/2 1 होता है, तो 1/2 इंटू 2 भी क्या होता है, 1। ठीक है, वैसे इन जनरल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता कि ए बी भी डिफाइंड है, बी ए भी डिफाइंड है, और ए और बी रेक्टेंगुलर है, तब ये दोनों इक्वल नहीं होते भाई। मैं अभी आपको बताऊंगा। और इसी करके रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का इनवर्स डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अभी बताऊंगा, डोंट वरी। तो इतना तो पता है ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस है, और ए इंटू बी अगर आई आ रहा है तो गारंटेड बी इंटू ए भी क्या होगा, आई। तो ये तो वैसे भी ट्रू है, जो ट्रू है उसे टिक नहीं करना, जो नॉट ट्रू है उसे टिक करना है। ठीक है, तो ये नॉट ट्रू है, ये कभी भी नहीं हो सकता। देखो आगे पता नहीं लग रहा क्या करें, समझ आ रहा है? और वैसे भी एलिमिनेशन मेथड से कर दो, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो एक ही चीज नहीं ट्रू है, ये। समझ आ रहा है? ठीक है, नोट करना है, क्या नोट करना है, जल्दी बताओ। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस डू नॉट पोजेस इनवर्स। हो सकता है ए बी भी डिफाइंड है, बी ए भी डिफाइंड है, पर ए बी और बी ए कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल, अगर ए मान लो 2/3 है बेटा, एंड बी मान लो 3/2 है, देन ए बी डिफाइंड है। देखना, ए बी डिफाइंड है क्या, ए बी डिफाइंड है, तो ए बी का ऑर्डर लिख लो 2 इंटू 3, और इसका 3 इंटू 2, बिल्कुल इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, तो ए बी डिफाइंड है। ए बी डिफाइंड है क्या, बी ए डिफाइंड है, तो इसे थोड़ा दूर बना देते हैं। बी का ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 2, ए का ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 3। अब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो के इक्वल है, ये भी डिफाइंड है, नो डाउट। पर मेरे बच्चे, इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा
एक ऐसा मैट्रिक्स आएगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम, यानी 2 by 2। और इसका रिजल्टेंट एक ऐसा मैट्रिक्स आएगा जो क्या कंटेन करेगा, यहां लिख देता हूं, जो क्या कंटेन करेगा, पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम। यानी इसका रिजल्टेंट 3 by 3 का आएगा, इसका रिजल्टेंट 2 by 2 का आएगा। क्लियरली ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। भाई ऑर्डर तक सेम नहीं है, समझ आ रहा है? इसलिए स्क्वायर मैट्रिसेस का ही सिर्फ क्या एग्जिस्ट करता है, इनवर्स। क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में ए बी एग्जिस्ट भी, ए बी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हो सकता है बी ए भी एग्जिस्ट करे, बट दे नेवर बी इक्वल, दे कांट बी इक्वल यार, दे आर नेवर इक्वल, दे आर नेवर इक्वल, जो भी है। जो क्लियर है? चलो बेटा जी अगले क्वेश्चन में मजा आएगा। ये देख लो भाई, अ स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। भाई नॉन सिंगुलर का बस इतना ध्यान रखना, वैसे अभी आप इसे इग्नोर कर सकते हो क्योंकि नॉन सिंगुलर का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर बोले तो इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। भाई डिटर्मिनेंट क्या होता है बताऊंगा मैं, बस थोड़ा सा इंतजार, ठीक है? इतना ध्यान रखना, नॉन सिंगुलर बोले तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है और कुछ नहीं, ठीक है? बहुत बढ़िया। सो अ स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, देन बी ए आई के इक्वल है, ए इनवर्स बी के इक्वल है, बी इनवर्स ए के इक्वल है, ए स्क्वायर बी के इक्वल है। ठीक है, क्या है? शिट, यहां ऑप्शन गलत है। अरे नहीं, यहां ऑप्शंस, यहां ऑप्शंस गलत है। अरे ऑप्शन से तो पिछले क्वेश्चन वाले ही हैं। ऑप्शंस मैं लिख देता हूं, डोंट वरी। यहां ए, यहां बी, यहां सी और यहां डी। अच्छा देखो बेटा, ऑप्शंस तो मैंने लिख दिए, साथ के साथ क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट था। ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस तरीके से है कि ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2i इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैट्रिक्स इक्वेशन कहता है, अभी पढ़ेंगे हम। ठीक है, बहुत बढ़िया। देन ए इनवर्स किसके इक्वल होगा? तो जिन बच्चों को ये पता भी है कि ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट होता है, वो भी इस क्वेश्चन को उस मेथड से नहीं कर सकते, वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उससे होगा ही नहीं। अरे क्वेश्चन इसलिए जरूरी है, देखो जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, लगभग सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो ए का इनवर्स मैं कैसे निकालूं, ए का इनवर्स कैसे निकालूं? तो बेसिक फंडा भाई, बेसिक डेफिनेशन कि भैया जी अगर ए इंटू बी आई के इक्वल आ गया, देन मैं लिख सकता हूं कि जो ए का इनवर्स होगा वो कौन होगा रे बाबा? बी। अरे हाँ या ना? तो अपने को इतना ध्यान रखना, आर एच एस राइट हैंड साइड आई बनाना है। ऐसे क्वेश्चनों में राइट हैंड साइड आई बनाना है, आई बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, समझ आया? ठीक है, ठीक है। और ए कॉमन लेना है और ए को अलग निकालना है, अलग निकालना है। ठीक है, इसका क्या मतलब अभी पता लग जाएगा, दो मिनट। अब देखो बेटा जी, भाई मुझे तो राइट हैंड साइड आई चाहिए, तो मैं आई वाले टर्म को वहां भेज दूंगा ना। तो ए स्क्वायर माइनस ए इंटू माइनस 2i, दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस वाला प्लस। फिर मैंने क्या बोला, ए को अलग निकालना है, कॉमन निकालना है, तो ए को निकालो ना भाई, ए को निकालो। तो यहां क्या बचेगा? 1 बचेगा, चपेड़ मारूंगा मैं, 1 नहीं बचेगा, आई बचेगा, इतना ध्यान रखना। क्योंकि ए को आप कैसे लिख सकते हो? ए इंटू आई। अगर आपने ए बाहर निकाल दिया तो आई होगा, ठीक है, आई माइनस ए, क्योंकि 1 माइनस ए तो डिफाइंड ही नहीं है, नंबर में से मैट्रिक्स थोड़ी माइनस करोगे भाई, समझ आ रहा है? गुड।
तो ए कॉमन लिया, ये आ गया 2i। पर भैया एक क्या काम था इधर, इधर क्या काम था मुझे बताओ। पहली बात यहां i रखना है, तो 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां के क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, डिवाइड। ये 2 को मैंने यहां भेज दिया, ठीक है जी। ओ माय गॉड, दिस मीन्स दिस मैट्रिक्स ए इनटू दिस मैट्रिक्स i माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू i। इसका क्या मतलब है कि मैट्रिक्स ए के साथ दूसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुआ सच दैट वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है। देन आप क्या बोलोगे, ए का इनवर्स कौन है, वो साथ वाला मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी दे रहा है। यानी ए का इनवर्स कौन है, i माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, i माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, ऑप्शन बी है ना मस्त क्वेश्चन। अरे हाँ या ना, मस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया भैया जी, बहुत बढ़िया, स्वाद आ गया। ठीक है, अच्छा एक दूसरा मेथड भी करवा देता हूं आपको, सेकंड मेथड, हैशटैग मेथड नंबर 2। इक्वेशन क्या था जी, ए स्क्वायर माइनस ए इंटू 2i, या प्लस 2i था, इंटू कह रहा हूं, इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ठीक है। ये था ए इनवर्स निकालना है, रूल वही है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक साइड करो, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2i, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ए माइनस ए स्क्वायर 2i। तो i को मैं पहले लिख रहा हूं, 2 को वहां भेज दो, ठीक है, और 2 को भी बाद में भेज देना, बाद में भेज देना। नाउ मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई करो, पोस्ट मल्टीप्लाई करो, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, पोस्ट मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड्स, क्योंकि मुझे पता है ना राइट हैंड साइड क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स ही होगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, ए इंटू ए इनवर्स माइनस ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स 2i इंटू ए इनवर्स, ठीक है। अरे भाई ए इनवर्स अगर मैंने राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो मल्टीप्लाई करूंगा, और हर एक टर्म से हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो अरे यार मैंने पता क्या किया, ए माइनस ए स्क्वायर को भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2i को भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अंदर बांट दिया है बस, समझ आ रहा है क्या, बहुत बढ़िया। अब मुझे पता है ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, i, और ए स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, ए इंटू ए, समझ आ रहा है, और ए इनवर्स, इन दोनों को साथ मिला लो, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा 2i इंटू ए इनवर्स, ठीक है, यहां i बचा माइनस ए, और ए दोनों क्या बचा, मतलब क्या बन गया, ए इंटू ए इनवर्स i, 2a इनवर्स, i इंटू 2 मिनट i माइनस ए इंटू आई, ए 2a इनवर्स, समझ आया। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां क्या हो जाएगा, डिवाइड, ए इनवर्स क्या हो गया 1/2 i माइनस ए, आ गया ना सेम क्वेश्चन, मतलब सेम आंसर आ गया। फिर समझ आ रहा है क्या, कॉन्सेप्ट इज द किंग, कॉन्सेप्ट इज द किंग। कौन बोलता है कि सिर्फ इतने नॉलेज से इनवर्स का क्वेश्चन नहीं बनता, क्यों नहीं बनता भाई, देखो जेई का क्वेश्चन आया हुआ है, और डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं कर सकते भाई, आप इसे कॉन्सेप्ट ही लगाना पड़ेगा, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। अरे भाई साहब, ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देन इनवर्स ऑफ ए इज, ए का इनवर्स, ओके, सो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई किसके इक्वल आ रहा जी, 0 मैट्रिक्स के। मैंने आपको भैया पहले बोला है कि आई को एक साइड कर दो, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस आई, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, ए माइनस ए स्क्वायर आई, ए कॉमन लो, यहाँ आई बचा, 1 ना लिख देना, आई बचेगा, और ए स्क्वायर में ए इंटू ए था, ए के बाहर गया तो ए के बच गया इंटू आई, मतलब क्या हुआ, दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देयरफॉर आप कहोगे ए इनवर्स क्या है, जल्दी बताओ, आई माइनस ए, आई माइनस ए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, कतई जहर है ना, बिल्कुल आसान, ठीक है, मजा आ गया भैया जी। तुम्हें क्या लगता है ऐसे बेसे में नहीं आएंगे, जो ये लेक्चर भी लगा रहा है वो लेक्चर भी लगा रहा है, वो भाई 100 आउट ऑफ 100 के लिए जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब चलो बेटा जी, अगला क्वेश्चन, ये आ गया भाई, ये आ गया, ये भी जेई का क्वेश्चन है, AIEEE का क्वेश्चन है, 2013 में इसका नाम जेई रख दिया गया, ठीक है।
सो ए दे दिया है 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स और बी नहीं दिया है, 10 टाइम्स बी दिया है बेटा, ए भी 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें अल्फा एक अननोन है, ठीक है। इफ बी इज द इनवर्स ऑफ ए, ओ माय गॉड, बी ए का इनवर्स है, देन अल्फा इज, ओ माय गॉड, सिंस बी इज द इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए, देयरफॉर बाय डेफिनेशन आप ए इंटू बी क्या लिख सकते हो, आई। क्यों भाई, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को जब आप उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि बी ए का क्या है, इनवर्स है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो भैया जी यहां बी नहीं दिया, 10 भी दिया है, तो एक तो ऑप्शन है 10 तू वहां भेज दे बेटा, बी निकाल ले। दूसरा ऑप्शन है यहाँ 10 बी बना ले, कैसे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, अगर लेफ्ट हैंड साइड किया है तो राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, समझ आया। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी स्केलर है ए इंटू बी है, तो आप इसको बाहर निकाल सकते हो, आप के ए इंटू बी कर सकते हो, या आप इसे ए इंटू के भी कर सकते हो, हाँ या ना। स्केलर को या तो आप इसके साथ भेज दो या तो आप इसके साथ भेज दो, ठीक है। तो मैं इसके साथ भेज रहा हूं, ए इंटू 10 बी और 10 आई, आई सबको पता है कैसा होता है, तो 10 आई क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, 10 0 0, ठीक है, 0 10 0 0 0 10, ठीक है। अरे यार भैया समझ नहीं आया, ये 10 कहां से ले आए आप यार, भाई बेसिक से बताना, पर इतना भी बेसिक यार ऐसा मत करो। ये बेटा 10 स्केलर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्डर 3 का ही होगा, क्योंकि ए और बी 3 के हैं, तो आइडेंटिटी होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो कर लेना भाई 10 अंदर मल्टीप्लाई है, नमस्कार, कर ले 10 अंदर मल्टीप्लाई, क्या दिक्कत है मेरे बच्चे, खामोगा टेंशन ले रहे हैं। चलो कोई ना, यहां देखो, यहां देखो बेटा, ए कितना है जी, ये बिया जी हमारा 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1, ठीक है। 10 टाइम्स बी कितना है भैया जी, 4 -5 1 2 0 -2 2 अल्फा 3, राइट, बहुत बढ़िया। और 10 को अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो भैया जी, सो 10 0 0 0 10 0 0 0 10, कतई जहर, ठीक है। अब एक चीज मैं करने वाला हूं, इसको खोपचे में बिल्कुल इसको करते हैं, पहली बात तो लॉक, और इसको साइड हटा देते हैं भाई, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ले बेटा इसको यहां भेज देते हैं, ठीक है, काम आएगा आपके, देखो बेटा, ठीक है जी। अब देखो कर लो मल्टीप्लाई यार, खामोखा टेंशन ले रहा हूँ, है ना, कर लो मल्टीप्लाई, क्या टेंशन ले रहा हूँ। थोड़ा सा इसको पतला कर देता हूँ, येलो ले, चलो ये ले लेते हैं ऑरेंज, पतला कर देते इसको। पहले वाले रुको उठाओ, सभी कॉलम से भिड़ाओ, ठीक है, बहुत बढ़िया। कितना आएगा, 4 + 5 और +1, अरे हाँ या ना। फिर दूसरे से भिड़ाओगे 2 0 -2, ठीक है जी। तीसरे से भिड़ाओगे 2 -अल्फा 2 -अल्फा +3, ठीक है ठीक है ठीक है। अब दूसरे रो की बारी, 2 × 4 8, 1 × -5 -5, -3 × 1 -3, 2 × 2 4, 1 × 0 0, -3 × -2 +6, अरे हाँ या ना, बहुत बढ़िया। फिर तीसरे से 2 × 2 4 + अल्फा -9, हाँ भाई। अब अगले की बारी, 1 × 4 4 -5, ठीक है, इसे 4 बना दो, +1, ठीक है, 2 + 0 -2, 2 + अल्फा +3, किसके इक्वल था बेटा जी, ये 10 0 0 0, इसको ऊपर करते हैं, 0 10 0 0 0 10, राइट, बहुत बढ़िया। और सबको पता है, यहां देखो क्या है जी, 10, थोड़ा सा इसको बड़ा लिख लेता है, कोई बात नहीं, क्या है जी 10, अच्छा 8 में से 8 गया 0, 5 5 - 5 0, ये कितना है 0, ये कितना है 10, ये कितना है 0, बहुत बढ़िया भैया जी। ये कितना है भैया जी 5 - अल्फा,
ए कितना है भैया जी, अल्फा -5, और ये कितना है, अल्फा +5, राइट। और ये किसके इक्वल आ गया भाई, 10 0 0 0 10 0 0 0 10। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बहुत बढ़िया भैया जी। अल्फा -5 की जगह क्या है, या 5 माइनस अल्फा की जगह क्या है, 0, तो अल्फा कितना हो गया, 5, बहुत बढ़िया। ठीक है, सब में से देख लो ऐसे ही आ रहा है क्या, बिल्कुल, इसमें से भी 5 आएगा, इसमें से भी देखो, अल्फा +5 किसके इक्वल आएगा, 10 के। यहां भी 5 आ रहा है, बाबा 5 फिक्स आंसर। अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, कितना आसान क्वेश्चन है जी, कतई जहर भैया जी, मजा आ गया। अच्छा ठीक है, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है। सिंपल पॉलिनोमियल हम सबको पता है भैया जी, बताने की जरूरत नहीं, हम सबको पता है सिंपल पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल के टर्म्स में होनी चाहिए, एक्स के टर्म में आपने देखा है, वाई के टर्म में देखा आपने पॉलिनोमियल को। ठीक है, पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो होता है होल नंबर, इतना ध्यान रखना, पावर में। ठीक है, जैसे एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, समझ आ रहा है, और एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल की जगह कोई आप स्क्वायर मैट्रिक्स डाल दो, वेरिएबल की जगह आप क्या डाल दो, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। जैसे मान लो a 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है और एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, देन एफ ए, वेरिएबल की जगह आप क्या डाल रहे हो, a डाल रहे हो जी, स्क्वायर मैट्रिक्स से, दैट इज a का स्क्वायर -3a + 7, इसको आप क्या कहोगे, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। समझ आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं, वेरी गुड, समझ आ रहा है, दैट्स ग्रेट, दैट्स ऑसम। ठीक है, बहुत बढ़िया। कैलकुलेट भी कर सकते हो, ये कैलकुलेट मैं होमवर्क दे देता हूं, इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, होमवर्क क्या है, कैलकुलेट एफ ए, एफ ए मतलब ये आपको पता ही है, ऐसे क्वेश्चन अपने माधु किया। इतना ध्यान रखना भैया, इतना ध्यान रखना भैया जी, आपने एक बहुत तगड़ा मिस्टेक कर दिया। काहे भाई, जब तक ये सिंपल पॉलिनोमियल था तब तक तो यहां पे 7 ठीक था, कांस्टेंट टर्म ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट टर्म में कोई दिक्कत नहीं था। जब आपने वेरिएबल की जगह मैट्रिक्स पुट किया तो ये भी एक मैट्रिक्स आएगा, ये भी एक मैट्रिक्स आएगा, तो मैट्रिक्स में कांस्टेंट आप ऐड कर ही नहीं सकते हो, स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हो पर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो मैट्रिक्स से। तो यहां पे आपको आई लगाना पड़ेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ आ रहा है, कांस्टेंट टर्म में आई लगा देना, उसके साथ आई लगा देना, समझ आ रहा है, कांस्टेंट टर्म के साथ क्या लगाना है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर यहां -2 होता तो -2 आई आ जाता, गॉट इट, बहुत बढ़िया, ऑसम। इसको कैलकुलेट कर लो, एफ ए आ जाएगा। ओके, ये देखो एक सस्ता सा क्वेश्चन बिल्कुल, इफ ए सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस देन ए इनवर्स एग्जिस्ट्स इफ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मतलब ए ऑब्वियस है, अगर ए पॉलिनोमियल है, इक्वेशन है, समझ आ रहा है, अगर ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है बेटा, ठीक है मेरे बच्चे, तो डेफिनेटली ए क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, और ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एक्स की जगह आप क्या पुट कर दो, ए, दैट इज a³ -5a² + 4a + लैम्डा इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ये 0 है अभी, पर जैसे ही, क्योंकि 0 × i भी लगाओगे, 0 मैट्रिक्स × i लगाओगे, समझ आ रहा है, या 0 × i तो 0 मैट्रिक्स आ जाएगा, समझ आ रहा है, तो 0 मैट्रिक्स आ गया, बहुत बढ़िया। लैम्डा पे क्या कंडीशन होना चाहिए, और भैया लैम्डा तो स्केलर है ना इधर, ये 2 मिनट रुको, अरे 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 बाबा, इसको करते हैं लॉक, पहले इसको करते हैं लॉक। लैम्डा तो स्केलर है ना बाबा, लैम्डा स्केलर है, लैम्डा को इधर रहने दो भैया, आप भी क्या कर रहे हो, इसको ले जाओ इधर। अगर लैम्डा स्केलर है तो इसके साथ आपको क्या लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, जल्दी बताओ, आई लगाना चाहिए। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैंने आपको बताया था, जैसे आप वेरिएबल की जगह ए पुट करोगे तो जो कांस्टेंट टर्म होगा उसके साथ आपको आई पुट करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया, इतना आ गया समझ। ए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए लैम्डा पे क्या कंडीशन होना चाहिए, क्वेश्चन ये है, ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने आपको बोला है भैया जी कि क्या कभी भी ऐसा क्वेश्चन करना हो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन करना हो
तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है a इंटू बी इज इक्वल टू आई फॉर्म में। क्यों? देन आप बोलते हो कि a का इनवर्स कौन है, b। जब कभी भी इक्वेशन दिया है आपको a इनवर्स के बारे में जानना है, a इनवर्स का पता लगाना है, तो आप a कॉमन लो, a बाहर निकालो, देखो a के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, और राइट हैंड साइड गारंटेड क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाले को वहां भेज दे बेटा, a क्यूब माइनस 5a² प्लस 4a, ये प्लस वहां जाके माइनस हो जाएगा, माइनस लैम्डा इंटू आई। अरे हाँ या ना भैया, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो प्लस वाला, अच्छा माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस 5a²। इन जनरल यार काहे टेंशन ले रहे हो, एक काम करो, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, और प्लस वाला माइनस। बहुत बढ़िया, लैम्डा आई। क्या कॉमन लेना है यहां से, जल्दी बताओ। ए कॉमन ले लो भैया जी, ए कॉमन लेते ही क्या बचेगा रे बाबा, माइनस ए का स्क्वायर प्लस 5a माइनस 4 बचेगा, 4i बचेगा, 4i बचेगा। गॉट इट? हा मजा आ गया, लैम्डा इंटू आई। ठीक है, पर राइट हैंड साइड तो अपने को आई बनाना है, राइट हैंड साइड आई होना चाहिए, पर यहां लैम्डा इंटू आई है, तो लैम्डा को यहां भेज दो ना भैया जी। देयरफॉर a इंटू माइनस a² प्लस 5a माइनस 4i। ठीक है, और इसके नीचे क्या आ गया जल्दी बताओ, लैम्डा, और किसके इक्वल आ रहा है, आई के। नाउ देयरफॉर देयरफॉर भैया जी ए मैट्रिक्स है, ए भी एक दूसरा मैट्रिक्स है, सच दैट ए को जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देयरफॉर ए का इनवर्स क्या आ गया, जिसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी माइनस a² प्लस 5a माइनस 4i डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये इनवर्स है, पर कंडीशन क्या होना चाहिए, लैम्डा 0 नहीं हो सकता जी, क्योंकि डिनोमिनेटर में लाया कर रहा है, ध्यान दो। लैम्डा कहां लाया कर रहा है, डिनोमिनेटर में, 0 नहीं हो सकता। 1 हो कोई दिक्कत नहीं, 2 हो कोई दिक्कत नहीं, माइनस हो 1 हो कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर में लाया कर रहा है, 0 नहीं हो सकता। समझ आया? बहुत बढ़िया, ऑसम। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, कीप सपोर्टिंग गाइस, ऐसे ही मेहनत करो, इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है।